हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने पेरीमीटर और एरिया 2D फिगर्स वाले सभी फिगर्स का पेरीमीटर एंड एरिया आपको समझाया, इनके फॉर्मूला को समझाया कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। आज की क्लास में हम 3D फिगर्स का फॉर्मूला पढ़ने जाएंगे, 3D फिगर्स के एरियाज़ का फॉर्मूला पढ़ने जाएंगे, क्योंकि 3D फिगर्स में तीन बातें की जाती है। 3D फिगर में जो एरिया निकालते हैं वो तीन बातों पर निकालते हैं। वो एरिया जो रहता है आपके सामने में बच्चों, 3D फिगर्स का जो एरिया रहता है उसके अंदर हम लोग तीन बातों को निकालते हैं। एरिया में जो दो बातें निकालते हैं, तीसरा होता है वॉल्यूम, ठीक है। और एरिया में जो होता है, एरिया जो होता है 3D फिगर्स का, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक दूसरा होता है अपने पास टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, किन किन चीज़ों को मतलब किन किन साइड्स का आंसर एरिया निकालते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं पहले तो। उसके बाद हम इन फॉर्मूलों को देखेंगे। तो जैसे कि अपने पास बोला जा रहा है, पहला में आता है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें हम किसी भी 3D फिगर का कर्व्ड पार्ट जो होता है, कर्व्ड पार्ट, उसके एरियाज को देखते हैं। अगर अपने पास कोई क्यूब है तो क्यूब का जो कर्व्ड पार्ट होगा, हालांकि हर क्यूब में एक एक स्क्वायर होता है, एक एक स्क्वायर का साइड होता है, पर देखो जो खड़ा है, जो साइड, अगर अपने पास ये कमरा है, कमरे का अपने पास ये कमरा है, अपने पास एक क्यूब है, अपने पास एक क्यूब है, तो इसका जो कर्व्ड पार्ट होगा, जो घुमा हुआ पार्ट, जैसे ये वाला वॉल हो गया, ये वाला वॉल हो गया फ्रंट वाला, ये साइड वाला ये वाला वॉल हो गया, और ये बैक का ये वाला वॉल हो गया, ठीक है, जिसमें कि हम टॉप को छोड़ देंगे और बॉटम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस फिगर का, उन फिगर्स को जो हम एरिया निकालेंगे वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इसके बाद है अपने पास टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास सभी काउंट हो जाएंगे, सभी मतलब कि टॉप भी काउंट हो जाएगा और बॉटम भी काउंट हो जाएगा, किसी भी फिगर्स का। इतना पहले समझ में आया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सिर्फ कर्व्ड पार्ट को निकालते हैं, किसी भी फिगर का जो कर्व्ड पार्ट होगा। अगर क्यूब है तो क्यूब के जितने भी वॉल्स होंगे, ओनली वॉल्स, ठीक है। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के भी सिर्फ और सिर्फ वॉल्स को काउंट करेंगे, उसका टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड पार्ट को काउंट करेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, बेस को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। और जब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में पूरा काउंट होता है, पूरा सरफेस काउंट होता है, टॉप, बॉटम और कर्व्ड पार्ट सभी काउंट होते हैं, ठीक है। तो आ जाओ हम इसके साथ अब हम फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं, फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला में फिगर्स, मैंने इसको ऑलरेडी टेबल एक बना रखा है, फिगर और एक तरफ फॉर्मूले का। फॉर्मूला के अंदर देख सकते हैं आप लोग, पहला CSA है, TSA है और वॉल्यूम है। इनके बारे में बात करेंगे जी, इनके बारे में करेंगे आंसर अपना। अगर मैं पहला वॉल्यूम में पहला अपने पास लेता हूं क्यूब को, मैंने यहाँ पे पहला फिगर लिया क्यूब, पहला फिगर मैंने लिया क्यूब। अब क्योंकि क्यूब के अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इससे पहले जो एग्जांपल लिया था मैंने, उसके अंदर आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि क्यूब का अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना तो सिर्फ और सिर्फ वॉल को काउंट करेंगे। अच्छा, एक वॉल जो होता है क्यूब का वो किस शेप में होता है भाई? स्क्वायर शेप में होता है। एक वॉल जो होता है क्यूब का वो स्क्वायर शेप में होता है। ऐसे ही पहला वॉल, दूसरा वॉल, तीसरा वॉल, चौथा वॉल, 4 वॉल होते हैं। एक स्क्वायर का एरिया होता है अपने पास, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है। तो 4 स्क्वायर्स का फॉर एरिया क्या हो जाएंगे? 4 इंटू साइड। तो CSA और क्यूब जो होता है 4 इंटू में साइड स्क्वायर, 4 इंटू में साइड स्क्वायर। इसको हम लोग 4A स्क्वायर के नाम से भी हम जान सकते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे अगर हम बात करें TSA की, टोटल सरफेस एरिया की, तो क्योंकि इसमें हम टॉप और बॉटम दोनों काउंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6A स्क्वायर, या नहीं तो 6 इंटू में साइड स्क्वायर। बात वही होना है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस कंटेनर में, उस फिगर में कितना, कोई भी सामान कितना उसके अंदर आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। और इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा साइड का क्यूब, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है हमेशा क्यूब में आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अपने पास क्यूब का जो फॉर्मूला है CSA है वो है 4 इंटू साइड स्क्वायर, TSA 6A स्क्वायर और वॉल्यूम है A क्यूब। अब अपने पास अब अगला फिगर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर में क्यूबॉइड को, ये अपने पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का भी सेम बात है यहाँ पे कि क्योंकि क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर का 3D फिगर है वो, और उसका भी सेम फंडा क्या है, TSA जो है वो 4 दीवारों का एरिया काउंट करेंगे, है ना।
क्यूबॉइड का ये जो साइड है यहाँ पे उसको हम लेंथ कहते हैं, ये साइड जो है हमारे पास हाइट हो जाता है और ये साइड जो है हमारे पास ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबॉइड का सिर्फ और सिर्फ क्या चारों दीवारों का जो एरिया निकालता हूँ, तो जो कि अपने पास क्या होगा फॉर्मूला CSC ऑफ क्यूबॉइड में 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। इसमें देखोगे अगर मैं हर एक वॉल का एरिया निकालता हूँ, पहला वॉल है लेंथ इंटू हाइट, दूसरा वॉल है लेंथ इंटू हाइट, तीसरा वॉल है हाइट इंटू ब्रेथ, चौथा वॉल है लेंथ इंटू हाइट। तो इस तरीके से अगर हम करते रहते हैं तो हमारे पास जब आखिरी में जब हम पूरा सॉल्व करते हैं हमारा फॉर्मूला बनता है 2 इंटू में L प्लस बी इंटू H। TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB BH HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LBH क्या है भाई, साइड्स है क्यूबॉइड का, 2 इंटू में L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई L। वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू में H, यानी कि LBH। वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो समझ लो मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो होता है किसी भी फिगर का, अगर आप उसके बेस का एरिया निकाल दो और उसके हाइट कितनी है निकाल दो तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। किसी भी फिगर्स का बेस का एरिया और हाइट कितना ऊंचा है वो अगर आप कर देते हो तो वो उसका वॉल्यूम निकल जाता है। यहाँ पे भी देखोगे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का ये इसका जो बेस है, जो क्यूबॉइड है उसका जो बेस है ये किस शेप में भाई, किस शेप में, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू में B होता है। तो क्या यहाँ पे L इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि बेस है और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वॉल्यूम आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा लेते हैं हम लोग, तीसरा लेते हैं सिलेंडर को। सिलेंडर, सिलेंडर का बच्चों ये होता है अपने पास हाइट होता है और ये सेंटर से लेकर के इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर का हाइट और रेडियस होता है। अच्छा, अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। मैंने बताया था आपको वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया, किसी भी फिगर के बेस का एरिया इंटू में हाइट करते हैं तो वॉल्यूम आएगा। एक जो सिलेंडर है उसका जो बेस है वो सर्कुलर शेप में रहता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू में हाइट किया तो पाई आर स्क्वायर एच बन गया वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तीसरा जो फिगर हम लेते हैं यहाँ पे कौन का ले लेते हैं भाई, हालांकि ये कौन परफेक्ट कौन नहीं है, यहाँ पे पिरामिड बन गया ये तो, क्योंकि कौन जो होता है, कौन का बेस जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, कौन का बेस जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, समझते हैं इसको, कौन समझ के आप करो। कौन है आपके सामने में, कौन है। अब कौन का फॉर्मूला जो होगा, कौन में बच्चे कुछ चीजें समझने वाली बात है यहाँ पे कि कौन जो होता है ना बेस उसका सर्कुलर होता है और ऐसे जा होता है, जो उसका जो साइड होता है, ये जो साइड होता है तिरछी वाली साइड होती है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं और एल से नापते हैं, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं और एल से नापते हैं। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गया वो एच हो गया। तीन बातें होती है यहाँ पे, एल एच और आर। एल हो गया स्लांट हाइट, एच हो गया हाइट और आर हो गया रेडियस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम CSC ऑफ कोन की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है CSC ऑफ कोन का, पाई आर एल। क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। अगर हम TSC ऑफ कोन की बात करें तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर, पाई आर इंटू में एल प्लस आर। वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट 3D फिगर क्या है अपने पास, स्फीयर लेते हैं जी। स्फीयर, स्फीयर है, बॉल की तरह दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल रेडियस होता है इसके अंदर, सिर्फ रेडियस होता है। तो बेटा स्फीयर जो होता है, स्फीयर का CSA नहीं होता, ओनली TSA काउंट करते हैं। स्फीयर ओनली TSA काउंट करते हैं और TSA के लिए होता है हमारे पास फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर सॉरी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, अपने पास दूसरा फिगर लेते हैं हेमीस्फीयर का। बेटा हेमीस्फीयर का फिगर लेते हैं। एक हेमीस्फीयर कटोरी टाइप का होता है, हेमीस्फीयर जो होता है वो कटोरी टाइप का होता है और इसका जो फॉर्मूला बनेगा देखना, एक तो हेमीस्फीयर का ये जो कर्व्ड पोर्शन तो है वो तो है ही, कर्व्ड पोर्शन, ऊपर से स्फीयर भी काउंट, एक सर्कल भी काउंट होता है यहाँ पे। अगर मैं CSA की बात करूँ तो CSA जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। CSA जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमीस्फीयर का CSA, और TSA जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई
आर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करो, एक हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 2/3 सॉरी 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे हमने 6 3D फिगर्स का TSA, CSA और वॉल्यूम तीनों फार्मूला को पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और ये फार्मूला याद कर लेना बच्चों, ये फार्मूला अगर आप याद कर लोगे तभी आपको मेजरमेंट मेंसुरेशन चैप्टर का सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर पाओगे। फार्मूला पे कमांड होना बहुत जरूरी है। एक बार हमारा फार्मूला का सीरीज खत्म हो जाए, फार्मूला का सीरीज खत्म हो जाए, देन मैं आप लोग को जो है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा हर एक टॉपिक पे। अगली क्लास में जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर। वो क्लास 7 में भी काम आता है, क्लास 8 में भी काम आता है, 9th में और 10th में भी काम आता है पावर्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पावर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए, टाइम से मिल जाए। ओके, आज के लिए इतना ही।